हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट करियर करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 3.2 में। जनवरी 7 को रमेश पोखरियाल निशंक ने 2 दिन का वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस संबोधित किया, जिसका नाम था एडुकॉन 2020। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस प्लेटफॉर्म के थ्रू किया गया ताकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन सेक्टर प्रमोट हो सके। सो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा द्वारा, और इसके साथ एसोसिएशन की गई थी ग्लोबल एजुकेशन रिसर्च एसोसिएशन गैरा की। तो याद रखें, रमेश पोखरियाल निशंक 2 डे वर्चुअल इंटरनेशनल अखंड कॉन्फ्रेंस एडुकॉन 2020। जनवरी 12 को प्रिंस ऑफ वेल्स, जो कि इंग्लैंड के अंदर पड़ता है, उन्होंने 4th एडिशन वन प्लैनेट समिट 2021 का अपीयर किया वर्चुअली, जो कि ऑर्गेनाइज था फ्रांस द्वारा। तो ये दूसरी कंट्री द्वारा ऑर्गेनाइज था। थीम ऑफ द समिट वाज लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ब्रिटेन की करेंसी अब पाउंड स्टर्लिंग है, फ्रांस की करेंसी यूरो है, क्योंकि फ्रांस अभी भी यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। फ्रांस की कैपिटल हम सब जानते हैं, फैशन कैपिटल पेरिस है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है और न्यू पीएम है इसके जीन कैस्टेक्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को संबोधित किया। समिट ऑर्गेनाइज किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा। ये 5वीं एनिवर्सरी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को मार्क करता है। बिम्स्टेक कंट्रीज यानी कि बांग्ला बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव में जो म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है, श्रीलंका है, कंबोडिया है, तो आप ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इनॉग्रल इवेंट में। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट, ये 5th एनिवर्सरी हुई है स्टार्टअप की, तो इस कारण से ये लॉन्च किया गया। आर्यन जैन, जो कि स्टूडेंट है सन सिटी स्कूल के गुरुग्राम, वो विनर है आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून्स टू मार्स ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के। ये ऐप डेवलपमेंट चैलेंज और नासा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नासा के हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। एडमिनिस्ट्रेटर है जिम ब्रिडेनस्टाइन। 30th नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स वर्चुअली प्रेजेंट किए गए जनवरी 11 को। इसमें तेलंगाना पहले नंबर पर आया है, यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन के लिए तेलंगाना फर्स्ट नंबर पे आया है इन स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसीज में। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। सीएम के चंद्रशेखर राव है, ये लीडर थे तेलंगाना को फ्री कराने के लिए, मतलब फ्रॉम तेलंगाना को सेपरेट कराने के लिए फ्रॉम आंध्र प्रदेश। गवर्नर है तमिल साई सौंदरराजन, ये पहले बीजेपी तमिलनाडु की चीफ थी और अब रिसेंटली ये पिछले साल ही गवर्नर अपॉइंट हुई है। जनवरी 12 को डॉक्टर हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इनॉग्रेट किए 5th नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स। ये नेशनल कायाकल्प अवार्ड्स जो है, ये इन्होंने इनॉग्रेट किए हैं। इस अवार्ड्स के दौरान डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी जेएनके को फर्स्ट प्राइज मिला है 50 लाख रुपए का। तो आप काइंडली इसे ध्यान में रखें। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किए थे नेशनल इनिशिएटिव कायाकल्प, और ये 5वीं एनिवर्सरी थी। 15 मई 2015 को ये लॉन्च हुआ था। अपॉइंटमेंट एंड डेजिग्नेशन के अंदर इंडियन अमेरिकन डॉक्टर राज अय्यर को फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनाया गया यूएस आर्मी का। ध्यान रखने वाली बात डियर फ्रेंड्स ये है कि डेमोक्रेट्स आए हैं पावर में यूएसए में। डेमोक्रेट्स को बहुत सारे इंडियन अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स और हुई हैं यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो कि इंडियन अमेरिकन की हैं। इस चार्ट को आप डियर फ्रेंड्स याद कर लें। इस चार्ट के अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंपॉर्टेंट जो लोग ऐड हुए हैं डिप्लोमेसी के अंदर इंडियन अमेरिकन, उनकी आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डायरेक्टर ऑफ द व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट में नीरा टंडन है। डॉक्टर विवेक मूर्ति यूएस सर्जन जनरल हैं। तरुण छाबरा जी सीनियर डायरेक्टर फॉर टेक्नोलॉजी एंड नेशनल सिक्योरिटी हैं। सुमोना गुहा को सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिली है। शांति कलाथिल कोऑर्डिनेटर है डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स की, और सोनिया अग्रवाल हैं सीनियर एडवाइजर फॉर क्लाइमेट पॉलिसी एंड इनोवेशन। इंडियन अमेरिकन सबरीना सिंह को डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी बनाया गया है वाइस प्रेसिडेंट इन द व्हाइट हाउस के। तो ये आपने ध्यान रखना है, सबरीना सिंह डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी टू द वाइस प्रेसिडेंट। जनवरी 11 को सैदिर जैपरोव को प्रेसिडेंट किर्गिस्तान का चूज किया गया। किर्गिस्तान की कैपिटल है बिश्केक और करेंसी है सोम। जनवरी 8 को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हुई है कि आलोक शर्मा को फुल टाइम प्रेसिडेंट चूज किया गया है यूनाइटेड नेशंस COP 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के। ये ग्लासगो में होगी नवंबर में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर बैंक एंड क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आप इसको काइंडली क्लिक मार्क कर लें। आलोक शर्मा जी। जनवरी 9 को फॉर्मर महाराष्ट्र डीजीपी सुमोद कुमार जायसवाल को 28वां चीफ बनाया गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का।
ये रिटायर करेंगे सितंबर 2022 में। ये 28 में चीफ हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के। आप सभी जानते हैं बात कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मेजर इंस्टॉलमेंट्स नेशनल जो होती है, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, आपके डैम्स हो गए, उनकी सिक्योरिटी करती है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के हेड अब एमडी एंड सीईओ बने हैं वेंकटा रमू ने एमडी और सीईओ पोस्ट का पद संभाला। और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये 1 सितंबर 2018 को आया है एस्टेब्लिशमेंट में। जनवरी 13 को एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर ज्यूरी रतस को रिजाइन करना पड़ा है ओवर करप्शन स्कैंडल। ये इन्वेस्टिगेट किया था पुलिस एंड प्रोसिक्यूटर्स इन हिज ओन सेंटर पार्टी। ये रिजाइन कर दिया इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया से। एस्टोनिया की कैपिटल है तालीन और करेंसी है यूरो, सो एस्टोनिया बिकम्स अ यूरोपियन यूनियन मेंबर। 89th एनुअल जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया में ये डिसाइड किया गया कि जे शाह को आईसीसी बोर्ड में रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाएगा बीसीसीआई का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड में। जे शाह जो हैं वो अमित शाह के बेटे हैं। हेडक्वार्टर ऑफ आईसीसी है दुबई यूएई में। इंटरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और सीईओ है मनु सानी। देखिए दुबई की चॉइस हमें ऐसा लगता है कि दुबई क्यों है, लेकिन दुबई इसलिए है क्योंकि दुबई हवाला मार्केट, ब्लैक मार्केट, इन सब की कैपिटल मानी जाती है। तो दुबई के अंदर अगर ये है तो इसके ऊपर बहुत, जिसे कह सकते हैं आपकी एक प्रश्न चिन्ह उठाने वाला क्वेश्चन है कि आईसीसी के हेडक्वार्टर दुबई में क्यों है। बिकॉज दुबई पे ऐसी तो कोई टीम है नहीं, सारा पैसा बीसीसीआई सपोर्ट करता है मोस्टली आईसीसी को। तो इट शुड हैव बीन आइडियली इन इंडिया, बट टू अवॉइड ऑल दैट कंट्रोवर्सी इट इज इन दुबई। अमाउंट एंड एग्रीमेंट्स के अंदर नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी ने टेक ओवर कर लिया है 120 मेगावाट रेंगिट फोर्थ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऑफ जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड इन सिक्किम। तो काइंडली आप इसे याद रखें। एनएचपीसी के हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है। एमडी और चेयरमैन अभय कुमार सिंह। जनवरी 11 को वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड आया। इसे लॉन्च किया है या इसे डेवलप किया है टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल इन पार्टनरशिप विद मास्टर कार्ड। तो इंडिया इसमें 4th रैंक पे आया है और टॉप किया है चाइना ने। तो फर्स्ट रैंक है चाइना की, सेकंड है अजरबैजान की, थर्ड है इंडोनेशिया की और फोर्थ है इंडिया की। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। जनवरी 10 को इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है पीपीई किट्स का आफ्टर चाइना। जनवरी 11 को मिनिस्टर ऑफ अपने इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने मैनेजमेंट इफेक्टिव एवोल्यूशन रिपोर्ट निकाली है 146 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की। इसमें आप देख सकते हैं कि मेरा जो होम स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ये बहुत आगे चल रहा है। पहली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश से। सेकंड में भी सैंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की टॉप पर है। थर्ड में रायगंज वेस्ट बंगाल से है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और जलदपारा नॉर्थ प्रांगना वेस्ट बंगाल से फोर्थ रैंक पे है। 5% टोटल एरिया, जोग्राफिक एरिया इंडिया का प्रोटेक्टेड एरिया से कवर्ड। जनवरी 12 को हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है वो रिवील किया गया है। इसमें जापान की रैंकिंग फर्स्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर बैंक। सेकंड पे सिंगापुर है, थर्ड पे जर्मनी है, फोर्थ पे साउथ कोरिया है। तो जापान को फर्स्ट रैंकिंग मिली है इसके अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसे याद कर सकते हैं। पासपोर्ट का यूज ये होता है कि पासपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपकी कंट्री की पावर का पता लगता है। सो अगर आपके पास अमेरिकन पासपोर्ट है तो आपको किन किन कंट्रीज में बिना वीजा के ही एंट्री मिल जाती है, राइट। तो जापान इसमें नंबर 1 आया है अभी, क्योंकि देखिए वीजा फ्री डेस्टिनेशन जापान की 191 हो गई है। जनवरी 12 को एप्पल सबसे बड़ी कंपनी बन गई है विद $2.1 ट्रिलियन। माइक्रोसॉफ्ट एंड अमेजॉन नेक्स्ट पे है $1.6 ट्रिलियन ईच। अल्फाबेट जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है वो $1.2 ट्रिलियन पे है। ठीक है, ये रिपोर्ट रिलीज की है 2020 हुरून ग्लोबल 500 रैंकिंग में। इसमें 11 इंडियन कंपनीज भी थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज 54th पे है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 73 पे है और एचडीएफसी बैंक 105 पे है। ये इंडियन कंपनीज है। एक्विजिशन एंड मर्जर्स की बात करते हैं तो मिक्सन ग्रुप ने अनाउंस किया एक्विजिशन एचडीएफसी का एंड अंसल स्टेक इन अंसल आईटी सिटी पार्क। तो आप इसको याद रख सकते हैं, मिक्सन ग्रुप ने 100% स्टेक अंसल आईटी सिटी पार्क टेक जोन को एक्वायर किया है। हेडक्वार्टर ऑफ मिक्सन ग्रुप है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। सीएमडी है सुनील मिगलानी। जनवरी 8 को सिपादान इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस ने अपनी 5.46% की स्टेक जो आईडीएफसी लिमिटेड में थी वो ओपन मार्केट में बेच दी है।
तो सिटपान इन्वेस्टमेंट मॉरिशस की है और इन्होंने 5.46% अपना स्टेक ओपन मार्केट में बेचा है। जनवरी 9 को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने अपना 74% स्टेक पाराबती कोल डैम ट्रांसमिशन कमेटी लिमिटेड में इंडिया ग्रिड ट्रस्ट को बेच दिया है अराउंड 900 करोड़ में। नवी मुंबई में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का हेडक्वार्टर है और सीईओ है पुनीत गर्ग। इंडिग्रेड का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सीईओ है हर्ष शाह। जनवरी 11 को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन माइनॉरिटी स्टेक का इन अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर टोटल रिन्यूएबल एसएएस। ये होली सब्सिडरी है इंटरनेशनल एनर्जी मेजर टोटल एससी मीनवाइल की। और सीसीआई ने आल्सो अप्रूव किया एक्विजिशन स्टेक इन ईकॉम बाय पीजी एस्मराल्डा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सीसीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता है, और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और ईकॉम का एक्वायरमेंट इन्होंने माइनॉरिटी स्टेक्स अप्रूव किए हैं। जनवरी 13 को टेक महिंद्रा ने 100% शेयर होल्डिंग एग्री की है एक्वायर करने के लिए हांगकांग बेस्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी सर्विसेज फिडेलिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज की, और इसकी पेमेंट इन्होंने की है $9 बिलियन, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड प्लस 60 करोड़ रुपीस इन टूडेज मार्केट। टेक महिंद्रा ने एक्वायर किया 100% स्टेक इसके अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। फॉर अदर अपडेट्स कीप ऑन hooked, keep yourself hooked on Smartkida channel, YouTube channel, and you can also subscribe us on the Telegram channel which we have. For any discussion and queries, you can just connect with me there. Thank you very much, friends. Thank you very much.